हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी स्टूडेंट अगर आप हैं या फिर आप बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मैथ्स बैकग्राउंड या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के, तो आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट बी की 2020 की वैकेंसी निकाली है। तो आप देख सकते हो कि गूगल आपको ओपन करना है, वहाँ पे RAC.gov.in आपको टाइप करना है तो डीआरडीओ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं जानना कि डीआरडीओ क्या है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है साइंटिस्ट बी के लिए डीआरडीओ ने 2020 की जो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन पब्लिश करी है उसकी पीडीएफ आपको व्यू एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगी। और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है वो 13 मई को ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ आप देख सकते हो ओपन हो गया है। इस पीडीएफ में अगर आप देखो तो फॉर्म अभी तक ऑनलाइन इशू नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रायर ही पब्लिश कर दी है। ठीक है, तो इस पीडीएफ में आपको सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट से, क्वालिफिकेशन से, एग्जाम से, शॉर्टलिस्टिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब इशू हो तो उसको फिल करना मैंडेटरी है। लास्ट डेट या क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10 जुलाई। ठीक है, तो आप बेटर है कि पहले से पीडीएफ पढ़ लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो एमएससी करने के बाद साइंटिस्ट पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे लिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए कि अप्लाई करिए। और एक्चुअली एक्सपीरियंस गेन करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ताकि आप लोग इससे एक्सपीरियंस गेन करके और भी अच्छी चीज़ों में पार्टिसिपेट या अपना फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं डीआरडीओ के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीआरडीओ इज अ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टू टाइम साइंटिस्ट की पोस्ट निकालती रहती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हर बार मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज निकलेगी। लेकिन इस साल इसने मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड, प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसीज निकाली हैं। ओके, तो आप जब इस पीडीएफ को ओपन करें तो यहाँ पढ़ सकते हैं डीआरडीओ क्या वर्क करता है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि फॉर्म की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने वेबसाइट भी शो करी है कि डीआरडीओ की क्या वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट को क्लिक करके भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे टेबल शो करिए, जैसे आप देख सकते हैं कि टेबल 1 को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है कि कितनी पोस्ट है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 टेबल्स में सारी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है। पार्ट 2 में जब आप आएंगे तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पार्ट 2 के ही एंड में आपको प्योर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब पार्ट 1 में थर्ड में आते हैं तो देखिए कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है, दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 32 हैं, 31 है, सॉरी, आप देख सकते हो। ओके, और जो कैटेगरी वाइज सीट्स को डिवाइड किया गया है वो भी आपको यहाँ मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप देखिए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि आपको बैचलर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, दैट मीन्स 60% आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके साथ 2 और ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। पहला कि आपके पास अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो वो भी आपको वैलिड स्कोर के साथ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर अगर आप एनआईटी या आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए गेट एग्जाम्प्ट है। फाइन। अब आप अगर राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम से रिलेटेड स्ट्रीम्स के नेम्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ, लिखा है इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री। ठीक है, तो डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सो एंड सो आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 11 स्ट्रीम्स के नाम दिए हैं, जिस भी स्ट्रीम के आप हो तो आप रीड कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इवन 31 सीट्स आपको मिल रही है, तो आप लोग अप्लाई करके इसको एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्योर मैथ्स स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ पे आइएगा, देखिए टेबल नंबर 1 में पार्ट 2 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे 6, 7, 8 सो ऑन इस तरीके के सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं। तो 10th सब्जेक्ट में हमारा मैथमेटिक्स
शो किया गया है, जिसमें आप देखोगे कि मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ द सीट्स बहुत कम है, बट फिर भी आई थिंक कि आपको अप्लाई करना चाहिए। 4 सीट्स हैं, जिसमें 2 सीट्स अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं और बाकी 1 सीट्स SC SC कैटेगरी के लिए हैं और OBC के लिए हैं, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए मैथ्स में विद फर्स्ट क्लास डिग्री, इसका मतलब 60% होना चाहिए MSc में, और इसके साथ गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए दिखाया है कि मैथ्स, प्योर मैथ्स के स्टूडेंट या अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर के स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ड्रैग करेंगे इस पेज को तो बॉटम में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनल ईयर, दैट मीन्स MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपियरिंग और अपियर्ड, दैट मीन्स जो पास आउट हैं वो और जो एग्जाम इस साल देने वाले हैं वो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये मत लिखिएगा कि फर्स्ट ईयर वाले या BSc के स्टूडेंट्स नहीं, वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो परसेंटेज है दैट मीन 60% फर्स्ट क्लास को बताया गया है, यहाँ पे जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, और CGPA 6.75 होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज में, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है टेबल 1 के 3 पार्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 1 में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, वो देख सकते हैं कि 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहला कैटेगरी तो अगर आपने बीटेक किया है या फिर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, उसके साथ गेट में ना 2018, 19 या 20 कोई भी क्वालिफाई होना चाहिए वैलिड स्कोर के साथ, ठीक है। अगर आप IIT या NIT के स्टूडेंट हैं तो 80% अगर आपके पास है, दैट मीन्स मिनिमम आपके पास परसेंटेज 80% है, तो फिर आपके लिए गेट एग्जाम्प्ट है, ठीक है। पार्ट 2 में आते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो अगर आप MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ गेट का जो वैलिड स्कोर होना चाहिए वो 2018, 19 और 20 का ही वैलिड होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया है एज लिमिट से रिलेटेड, तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो एज है वो 28 उनकी एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 है। OBC के लिए 31 है, इसी तरीके से SC ST के लिए 33 है। और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप PDF में ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वेबसाइट में ही अवेलेबल होगा, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि वेबसाइट आप रेगुलर मोड पे चेक करते रहिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए और भी इंफॉर्मेशन दी गई है फीस से रिलेटेड कि क्या फीस है। तो फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जबकि वुमेन कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्ट है। वुमेन कैंडिडेट के लिए मैंने एज सच पूरा रीड किया था और कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया गया, एज लिमिट या परसेंटेज से रिलेटेड सिर्फ फीस में ही एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है। आप ये पढ़ के भी जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग। इसका मतलब कि किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में यहाँ मेंशन करा गया है तीनों पार्ट को लेके, दैट मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आपके पास आपके बीटेक का परसेंटेज और गेट का वैलिड स्कोर होने के बाद आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं कैटेगरी में, शॉर्टलिस्टिंग कैटेगरी में, तो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देना होगा और फिर उसके बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्योर मैथ्स के स्टूडेंट को, आप देख सकते हो जैसे मैं हाईलाइट करके शो कर रही हूँ, तो MSc के परसेंटेज और गेट के वैलिड स्कोर से ही शॉर्टलिस्टिंग होगी। वो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस या एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फेस नहीं करना। वाइल जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर वो पास होते हैं और वो मेरिट में सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा, और फाइनल जो इंटरव्यू में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसके बाद वो लोग आप लोगों को प्लेसमेंट देंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप IIT NIT के हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी अपियर होना होगा और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो प्रोसेसर सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ IIT NIT के स्टूडेंट के लिए गेट की जो क्वालिफिकेशन है वो एग्जेम्प्ट की गई है। अब यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैसा होगा और क्या प्रोसेसर है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप रीड कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप
इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन PDF से रीड करके ले सकते हैं। एंड आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके की जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, अगर आपको वैसी इन्फॉर्मेशन या वैसी वीडियोस चाहिए मेरी तरफ से, तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और उन एग्जाम्स के नेम्स भी लिख दीजिएगा ताकि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपके पास ला सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूसली दिखा रही हूँ शो करके कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो PDF में पूरी थॉरो नॉलेज आपको मिल जाएगी। आप इस PDF को एक बार ज़रूर रीड करिएगा और उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं है। वैसे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट बी की, अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।